यह आने के प्रेशर है और यह पलट के प्रेशर है। आने के प्रेशर और पलट के प्रेशर, समझे? बस, है ना। आने के प्रेशर और पलट प्रेशर दोनों एक बराबर होते हैं। ठीक, तो ए भी डाले एक ठाड़ खंभा गड़िया दे वैसे, तो ओ का बनी हमन के निरक्ष बनी वैस। बस, बढ़ाते सबके बीपी, धुकुर धुकुर करे जिया। ओ मोरा विभव पिया। विभव पिया हो गया। फिर कहोगे ऐसे मुड़ी खोजियात, मैं ला तो घर ले पढ़ के आ रहे हैं लेकिन कहाँ मेरे भुला गए हैं, ये ला कैसे करे तब मुन्नी बनीस। त ई करा नोनी हो, ई करा तुम मन की नहीं बनीस। तुम लोग क्या किए, माइनस को और फिर उसका वर्ग है तो औ नान बुटी हो जाही भाई। छोटा कन के वर्ग करिया तो औ नान बुटी तो हो जाही, वो होई कि नहीं होई। हाँ, तो अब क्या करबो, सब भगवान देखे रहो, देखत रहो। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज फुल एनर्जी के साथ आए हो सब लोग? आए हो ना फुल एनर्जी से? चलो ठीक है, चालू करें आज की क्लास। आज हम लोग देखेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव। जो पहले हम लोग चैप्टर 1 में अक्षीय स्थिति निरक्षीय स्थिति देखे थे ना, सेम प्रोसेस है, बस इसमें कुछ का अंतर है। अंतर क्या है, उसमें हम लोग को दिशा बताना पड़ता था, इसमें दिशा बताना नहीं पड़ेगा क्योंकि विभव क्या है, अदिश है, और वैद्युत क्षेत्र क्या था, सदिश था, तो उसमें डायरेक्शन देना पड़ता था। इसमें बिना डायरेक्शन के बनेगा, बहुत सरल है। क्लियर है इतना चीज़? चालू करें तो आज की क्लास। सब आ गए? चलो, फुल एनर्जी फुल जोश के साथ हल्ला बोलते हैं आज। चलो हेडिंग डालो। चलो, वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव की गणना। वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव की गणना। ये वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव की हम लोग क्या करेंगे, गणना करेंगे। ठीक, पहला हम लोग देखते हैं अक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति जिसको हम लोग अनुदैर्ध्य स्थिति भी कहते हैं। ठीक, तो पहला हम लोग का आएगा क्या, अक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति समझो क्या है। अक्षीय स्थिति क्या था, जैसे हम लोग के पास है प्लस क्यू माइनस क्यू, ये हम लोग का वैद्युत द्विध्रुव है जिसके बीच का डिस्टेंस कितना है, 2a है। इसको यदि इसी को आगे बढ़ाया जाए तो इसको हम लोग कहते हैं अक्ष, और इस पर एक लंबवत खींचे तो इसको कहते हैं क्या, निरक्ष। मतलब ये अक्षीय बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा, निरक्षीय स्थिति बन जाएगा। ठीक, बता दिया था मैं पहले भी वैद्युत द्विध्रुव वाले में, फर्स्ट चैप्टर में, तो वही है हम लोग का। ठीक, तो हम लोग आज देखेंगे अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति। क्लियर है इतना? चाहो तो समविभव पृष्ठ भी देखते हैं, टाइम मिलेगा तो अक्षीय निरक्षीय देखते हैं। पहला अक्षीय स्थिति, तो अक्षीय स्थिति देख लो। माना एक वैद्युत द्विध्रुव है ना, माना एक वैद्युत द्विध्रुव जिस पर प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश है। ये देखो अच्छे से बनाना, ये ठीक। माना एक वैद्युत द्विध्रुव जिस पर प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश है। नाम देना चाहोगे तो नाम दे सकते हो, देना चाहोगे चलो दे दो, ए और इसको बी मान लेते हैं। ठीक, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी जिस पर प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश है ना, जिसके बीच की दूरी हम लोग मान लेते हैं, डिस्टेंस कितना है, इसके बीच का दूरी 2a है। ठीक, दिख रहा है सबको, 2a है। ठीक, इसके मध्य बिंदु O से, मध्य बिंदु O से r दूरी पर, यहां पर देखो मध्य बिंदु O से इसको r बढ़ाएगा तो r दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है। ठीक, समझ गए इतना? हाँ, इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर हम लोग को विभव का क्या करना है, गणना करना है। पेपर में क्वेश्चन मार्क मत देना, मैं तुम लोग को बताने के लिए ही दे रहा हूं। ठीक, जहां पर r दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर हम लोग को क्या करना है, विभव का गणना करना है। क्लियर है इतना चीज? अब समझो, ये दूरी 2l है। अब बीच इसके मध्य बिंदु से तो ये दो भाग में बटेगा, तो दो भाग में बटेगा तो कितना कितना बनेगा, तो यहां से यहां तक का बनेगा a दूरी और यहां से यहां तक का बनेगा a दूरी। मतलब ये a और a दो भाग में बढ़ जाएगा। समझे इसको? अब क्या है, कुछ नहीं है, बस माना फलाना सिंपल हमारा चलना है, एकदम जैसा उसमें था वैसा ही। इसलिए मैं बोलता हूं पार्ट 1 का अक्षीय निरक्षीय को रट डालो, पूरा घोल घाल के पी लो, मतलब समझो, रटना नहीं है, समझो। वैसा ही सेम तुम लोग का विभव में बनेगा और वैसा ही सेम चुंबक में बनेगा, सेम सेम है। देखो मैं बता रहा हूं, 4 चीज हम लोग का सेम सेम है, 4 चीज नहीं 3 चीज मोटा मोटा मान के चलो। 3 चीज हम लोग का क्या है, अक्षीय है ना, और
पहला देखो अक्षीय, दूसरा निरक्षीय। रुको मैं अच्छे से बता रहा हूं, समझो कहाँ कहाँ मेन है। अक्षीय, निरक्षीय, पहला अक्षीय, दूसरा निरक्षीय, तीसरा द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य या बल, द्विध्रुव आघूर्ण समझो, द्विध्रुव आघूर्ण। तो ये तुम लोग को देखो, ये तीनों तुम लोग को वैद्युत में भी मिलेगा, है ना। यही तीनों तुम लोग को किस में मिलेगा, विभव में मिलेगा। और यही तुम लोग को तीनों किस में मिलेगा, चुंबक में। तो समझो एक को अच्छे से रट लिया, एक को अच्छे से समझ लिया ना, तो ये भी तुम्हारा इजी है, ये भी तुम्हारा इजी। बस वैद्युत में हम लोग का क्या है, क्यू क्यू रखते थे, और इसमें हम लोग का क्या रखेंगे, प्लस क्यू माइनस क्यू रखेंगे। और चुंबक में क्या रखेंगे, एम एम रखेंगे। बस और क्या है अंतर, इसके बीच का डिस्टेंस आर, इसके बीच का डिस्टेंस आर, और इसके बीच का डिस्टेंस क्या, आर भी रहेगा। अच्छा, इन दोनों के बीच का लंबाई कितना रहता था, 2a। यहाँ भी लंबाई कितना रहता था, 2a। और यहाँ का प्रभावी लंबाई कितना हो जाएगा, 12। बस अब क्या इसमें कठिन है मेरे को बताओ तो, कुछ कठिन नहीं है, ठीक, बस सरल है बहुत, कोई कठिन नहीं है। तो एक बार अक्षीय, निरक्षीय और बल आघूर्ण को पढ़ लो, तो वो तुम्हारा तीनों स्टेप के लिए काम आएगा, वैद्युत के लिए भी, विभव के लिए भी, और किसके लिए, चुंबक के लिए। चलो अब हम लोग अपना टॉपिक से हटते नहीं हैं, आगे बढ़ते हैं। इसमें देखो फिर समझो, मान लो एक वैद्युत द्विध्रुव ए भी है, समझो माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए भी है जिस पर प्लस क्यू माइनस क्यू आवेश है, जिसके बीच का दूरी कितना है, 2a है। इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विभव की हम लोग को गणना करनी है। क्लियर है इतना चीज, तो वही लिखना पड़ेगा। तो चलो मैं बोलते जा रहा हूं, लिख दो। माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी जिस पर प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश है। माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी जिस पर प्लस क्यू व माइनस क्यू आवेश है तथा दोनों के बीच की दूरी 2a है, तथा दोनों के बीच की दूरी कितना है, 2a है। हो गया। इसके मध्य बिंदु O से, इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है, इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हम लोग को विभव की क्या करनी है, गणना करनी है। क्लियर है उतना चीज, हाँ। अब विभव की गणना करनी है, तो अब आगे बढ़े, यहीं से विभव का गणना करते करते चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो, इस प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव और इस माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, जैसा विद्युत में निकालते थे ना, प्लस के कारण इस पर विभव, माइनस के कारण इस पर विभव, फिर दोनों इस पर परिणामी निकालते थे, तो परिणामी में बड़ा छोटा घटाते थे। क्यों, क्योंकि डायरेक्शन अलग अलग रहता था। यहाँ पर तो डायरेक्शन का सवाल ही नहीं है, एक ऐसी राशि है, अदिश राशि है, तो अदिश में हम लोग का डायरेक्शन में क्या करोगे, दिशा दिखा के क्या करोगे, अदिश है तो अदिश है, मतलब परिणामी विभव मतलब सीधा दोनों का क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ठीक, तो हम लोग पहले प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव निकालेंगे, फिर माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर निकालेंगे, फिर दोनों का क्या कर देंगे, परिणामी निकालेंगे। ठीक, तो अब देखो इसी में आगे बढ़ेगा, जो अभी लिखे ना उसी के नीचे लिखना, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। अब देखो बिंदु आवेश के कारण P पर विभव क्या रहता था, हम लोग का क्या रहता था, देखो हम लोग के पास था सूत्र V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई कितना रहता था, R। अब मान लो प्लस क्यू के कारण यहाँ पर विभव हम लोग V1 मान लेते हैं और माइनस क्यू के कारण हम लोग क्या मान लेते हैं, V2, एक एग्जाम्पल के लिए। तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव V1, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई कितना हो जाएगा, R। तो दूरी है ये R। अब यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है, तो समझो दूरी को, ये दूरी कितना है, R। इस R में से इस A को घटाओगे तो हमको AP का डिस्टेंस मिलेगा। समझे मेरा बात को, नहीं समझे, देखो दूरी कितना है, इनके बीच का दूरी AP है। अब समझो इनके बीच का दूरी कितना है, AP है। यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है, OP। अब OP में से OA को घटाओगे, देखो इस OP में से इस OA को घटाओगे तो हमारा AP मिलेगा। तो OP कितना है हमारे पास, R। OA कितना है, A। तो OP में से मतलब R में से इस A को घटाओगे तो ये वाला मिलेगा हमको। तो हम लोग सीधा क्या कर देंगे, R माइनस A कर देंगे। ठीक, और इसमें कुछ देना चाहोगे, या कहाँ से आए, इसको देना चाहोगे तो हम लोग दे सकते हैं, दोगे तो ठीक है, नहीं दोगे तब भी ठीक है, इतना ही रखो, ज़्यादा डिटेल जाने का ज़रूरत नहीं है हमको। इसको माने समीकरण क्या, 1,
तथा अब हम ले लेते हैं माइनस क्यू के कारण। तो माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव माइनस के कारण कितना हो जाएगा, इसको V2 माने हैं, तो V2 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई। अब समझो ये R माइनस है तो ये सीधा कितना हो जाएगा, R प्लस है। समीकरण 2 कभी कभी डायरेक्ट कर दिया करो क्योंकि अब इतना नॉलेज हो गया होगा, नहीं आता समझ में तो देखो इस माइनस क्यू, अच्छा माइनस के कारण हम लोग माइनस दिखाएंगे, समझो माइनस क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि पहले क्या था, दिशा था, तो प्लस के कारण भी हम लोग का प्लस रहता था, माइनस के कारण भी प्लस, क्योंकि दिशा का हम लोग यहाँ देते थे डायरेक्शन, ई वेक्टर इधर की ओर और E1 वेक्टर E2 वेक्टर इधर की ओर ऐसे करके देते थे ना। तो अब यहाँ पर तो दिशा है नहीं, तो दिशा है नहीं तो प्लस के कारण प्लस रहेगा और माइनस के कारण यार रहेगा माइनस। कल के लेक्चर में भी बताया था, कल के लेक्चर में क्या बताया था, प्लस क्यू आवे से R दूरी पर एक बिंदु P हो तो उस पर विभव हो जाएगा माइनस क्यू बटे R, मतलब ये लास्ट वाला 1/4 पाई ऐसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, और माइनस क्यू से R दूरी पर अगर कोई बिंदु हो तो इस पर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, ये प्लस रहेगा ना, और ये माइनस क्यू बटे R, ऐसे करके बताया था। कल के लेक्चर के लास्ट में देखना, कल के वीडियो में, कल के वीडियो का लास्ट में है ये सब चीज़। तो वही हम लोग का यहाँ पर भी हो रहा है भाई, कोई अंतर थोड़ी है। अब देखो R माइनस ए कहाँ से आया ये समझो, R माइनस ए क्या है, माइनस क्यू के कारण यहाँ पर, तो हम लोग को पता है इतना R है और इतना A है, तो R प्लस A तो हम लोग का टोटल मिलेगा, R प्लस A तो हम लोग का टोटल मिलेगा, या A प्लस R करोगे तो टोटल हम लोग का मिलेगा कितना, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। ठीक, इसको समीकरण 1 माने, समीकरण 2 माने। अब देखो अतः बिंदु P पर हम लोग क्या निकालेंगे, परिणामी विभव, तो यहीं पर लिखेंगे अतः बिंदु P पर, अतः बिंदु P पर क्या लिखेंगे, परिणामी विभव। परिणामी विभव V बराबर कितना हो जाएगा, V1 प्लस V2। मैं पहले ही बताया इसमें दिशा है नहीं, तो जब दिशा नहीं है तो हम अदिश राशि है तो कैसा होगा, सीधा जुड़ जाएगा जितना, इसके कारण जो भी हो रहा है, इसके कारण जो भी हो रहा है, दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ दो V1 प्लस V2, तो समीकरण 1 और 2 से V बराबर, अब थोड़ा सा समझो कॉन्सेप्ट, यहाँ से हमको जंप करना है। एक चीज़ और समझो, कभी भी ऐसा बना रहे हो तुमको पता है कहाँ से क्या आ रहा है, तो तुम लोग थोड़ा सा जंप कर सकते हो, जंप मतलब एक स्टेप आगे बढ़ सकते हो। क्यों, इससे हम लोग का समय का बचत होता है और कम समय में हम लोग क्वेश्चन हल कर पाएंगे। और अगर इसी को तुम लोग डिटेल देने के चक्कर में एकदम बिना मतलब का लंबा चौड़ा डिटेल दे रहे हो, तो जो हम लोग का सवाल 5 नंबर का 10 मिनट 12 मिनट में बनना है, उसको तुम ज़बरदस्ती डिटेलिंग देने के चक्कर में 15 से 17 मिनट में बनाओगे। हर क्वेश्चन में 55 मिनट का लॉस होगा। मान लो 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आ गया तो 25 मिनट 20 मिनट का तो लॉस ऐसी है तुम्हारा। समझ रहे हो मेरा बात को? तो इसीलिए तुम लोग वही करना, शॉर्ट में लिखो। ऐसा नहीं कि एकदम ही शॉर्ट करना है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, स्टेप को जंप कर सकते हैं। अब समझो कैसे, V बराबर V1 प्लस V2 है। मान लो V1 का मान मैं यहाँ रखूंगा, V2 का मान यहाँ रखूंगा, फिर दोनों में से जो कॉमन है उसको निकालूंगा। तो उससे अच्छा उसको डायरेक्ट कर देते हैं हम लोग। समझे इस बात को? डायरेक्ट कर सकते हैं ना हम लोग, तो डायरेक्ट कर दो ना बाबा, उसमें क्या है। चलो करें डायरेक्ट। देखो तो V1 प्लस V2, देखो V1 और V2 दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये Q भी कॉमन है तो इसको भी निकाल देते हैं एक साथ। ठीक, तो हम लोग का हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q। अब अंदर में क्या बचेगा देखो, समझना। यहां पर Q निकला तो क्या बचा, 1/R माइनस ए, तो यहां पर बचा 1/R माइनस ए, प्लस यहां पर क्या बचा, तो Q तो बाहर निकल गया है, बचा है क्या हमारे पास माइनस, तो माइनस 1/R प्लस ए हो जाएगा। ये हो जाएगा माइनस 1/R प्लस ए, ब्रैकेट बंद। होगा, होगा ना? अब समझो माइनस और प्लस का गुणा होगा तो कितना होगा, माइनस, तो हम लोग सीधा इसको क्या कर देंगे, माइनस। ये समझे? बस, क्या कठिन है, कुछ कठिन नहीं है। अब समझो V बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, और इन दोनों का आपस में गुणा, तो R प्लस ए का गुणा यहाँ करोगे तो R प्लस ए होगा। अब देखो माइनस है, इसका गुणा इधर करोगे तो कितना हो जाएगा, R माइनस ए बटे R माइनस ए और R प्लस ए, ब्रैकेट बंद। बच्चे लोग गलती कहाँ करते हैं,
इसका गुणा सीधा यहाँ कर देंगे, इसका गुणा यहाँ कर देंगे, कोष्टक में डालते नहीं है। अरे भैया माइनस है, माइनस का अंदर गुणा होना है। माइनस को अगर तुम लोग ऐसी खुला रख दोगे तो फिर माइनस का गुणा ही कहाँ होगा, तब हम लोग का मान गड़बड़ाएगा। फिर कहोगे ऐसे मुड़ी खोजियात मैं तो घर ले पढ़ के आ रहे हैं लेकिन कहाँ मेरे भुला गए हैं, ये ला कैसे करें तब मुन्नी बनीस त ई करा नोनी हो, ई करा तुम मन की नहीं बनीस। तुम लोग क्या किए, माइनस को जो था हमारा तो हम लोग चुपचाप मान को रख दिए। अरे भाई कोष्टक में लगा के रखो, माइनस का गुणा करना है। कभी भी याद रखो माइनस के बाद कुछ भी संख्या आ रहा है उसको कोष्टक में रखो, क्योंकि माइनस के अंदर क्या होना रहता है, गुणा होना रहता है। ठीक, बस अब समझो v बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। हल करो, r प्लस ए का r प्लस ए, माइनस का गुणा कर दो तो माइनस का इससे करोगे तो माइनस आर, अब माइनस माइनस प्लस ए। नीचे देखो a माइनस बी और a प्लस बी, तो a का वर्ग माइनस b का वर्ग। सूत्र बना, नहीं समझे सूत्र? अरे सूत्र तो है हमारे पास, वो दैवो a माइनस बी और a प्लस बी, तो इसका सूत्र होता है a का वर्ग माइनस b का वर्ग, सर्वसमीका। अब समझो v बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। अब देखो कहाँ से होगा, ये r से ये r शहीद हो गया, प्लस ए कितना हो गया, तो ये हो गया गुणित 2a। अब बटे में हो जाएगा हम लोग का कितना, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। समझे? सबको समझ आया ना? आगे बढ़ें। अब समझो ये हम लोग का हो जाएगा v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, इसको हम लोग क्या कर देते हैं, q इंटू 2a। ये हम लोग का क्या है, वैद्युत ध्रुव है, वैद्युत ध्रुव है ना, पढ़े हो? हाँ, तो q इंटू 2a का क्या हो जाएगा, p स्मॉल p बटे कितना, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। समझे? यहाँ से हम लोग लिख देंगे, चूंकि p का मान होता है q इंटू कितना होता है 2a, स्मॉल p है ना, छोटा p। समझे इतना चीज को? उतना में आ जाएगा क्या, दिखा दूं? चलो आ जाएगा, यहीं पर आ जाएगा, समझते जाना। मेरा कोशिश है इतना में एक ही बार में ख़त्म कर दूं। ठीक, फिर लिखो, फिर चालू करूंगा तो फिर दिक्कत जाता है, इससे अच्छा एक ही बार में क्लियर कर देते हैं। अब समझो यहाँ पर ये हो गया हम लोग का। अब समझो, अब देखो वैद्युत ध्रुव हम लोग पढ़े क्या थे, समझो एक हम लोग का प्लस क्यू और एक माइनस क्यू, इन दोनों के बीच का दूरी, अल्प दूरी कितना होता था, 2a। अब ये 2a तो हमारा अल्प दूरी है, अब इसी में a कर दें तो ये तो और कम हो जाएगा, अब फिर उसका वर्ग है तो औ नान बूटी हो जाही भाई, छोटा कन के वर्ग कर तो औ नान बूटी तो हो जाही, वो होई कि नहीं होई? हाँ, तो अब क्या करबो, सब भगवान देखे रहो, देखत रहो। हाँ, तो क्या करोगे, चूंकि r बड़ा है a से, बहुत बड़ा है, या ऐसे कह सकते हो चूंकि a का मान अत्यंत छोटा है r से, तो अतः a को नगण्य लेने पर दोनों में से कोई सब लिख सकते हो। तो हम लोग लिख देंगे क्या, चूंकि r बड़ा है किससे, a से, अतः a को क्या लेने पर, नगण्य लेने पर। अब a को नगण्य लोगे तो हमारे पास क्या बचेगा, तो हमारे पास बचेगा v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू p बटे कितना, r का घात 2। ये बचा। समझ आया इतना चीज, क्या क्या किए उसको? हाँ ठीक। अब समझो ये तो हो गया हम लोग अक्षीय स्थिति के लिए। यदि माध्यम के हो तो वो हमारा पीछे नहीं छोड़ेगा। वो ना जब फिजिक्स पढ़ना चालू करोगे ना तो पीछू पड़ जाते तुमन के एकदम ना, हम जहाँ तुमन संग कुछ भी व्यंजक कही तो मैं खुसारहच चो, कुछ भी व्यंजक करा, कुछ भी न्यूमेरिकल मैं खुसारहच बीच में, तो बोला खुसारा चला, खुसारिया कि नहीं चला। यदि माध्यम के हो तो, अब माध्यम के हो तो क्या हो जाएगा हम लोग का, तो v बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू p बटे r का घात 2। ये होता है हम लोग का अक्षीय स्थिति के लिए क्या, अभिष्ट व्यंजक। इसको लो चाहे इसको लो, दोनों एक जैसा है। ठीक, क्लियर है, समझ आया? कहीं पर कोई डाउट, कहीं पर कोई दिक्कत? यही अक्षीय स्थिति है। दोनों में से कोई सब ले सकते हो, परावैद्युत लोगे तो, नहीं लोगे तो। चलो समझ आ गया ना इसको, चलो इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं।
ये हो गया ना। अब इसको मिटा दो। ये था हम लोग का सिंपल अक्षीय। अब चलते हैं निरक्षीय। निरक्षीय बहुत सिंपल है, सरल है, सुंदर है, सस्ता है, टिकाऊ है। ठीक, अब हेडिंग डालो निरक्षीय स्थिति। दूसरा चित्र बहुत सुंदर है, बढ़िया बनेगा, सरल। ठीक, अगला हेडिंग डालो निरक्षीय स्थिति। अब देखो निरक्षीय स्थिति या अनुप्रस्थ स्थिति। ठीक, दूसरा निरक्षीय स्थिति या इसी को अनुप्रस्थ स्थिति भी कहते हैं। ठीक, अब समझो निरक्षीय स्थिति होता क्या है। अक्ष के लंबवत जो जाएगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, निरक्ष। ठीक, द्विध्रुव के अक्ष को आगे बढ़ाएं और ऊपर से एक लंब डालें, एक ठाड़ खंभा गड़िया दे वैसे, तो ओ का बनी मन के निरक्ष बनी वैस। बस अब समझो, फिर वैद्युत द्विध्रुव ले लो, वही तो हमारा बेस है, वही तो हमन के जीवन के आधार है। जैसे आदमी को जिंदगी जीने के लिए क्या चाहिए, रोटी कपड़ा मकान। हमको फिजिक्स पढ़ने के लिए क्या चाहिए, वैद्युत द्विध्रुव और विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। बस इतना ही चाहिए हम लोग के जिंदगी में, और कुछ नहीं है। ठीक, तो देखो फिर लाओगे वैद्युत द्विध्रुव। अब देखो मान लो एक वैद्युत द्विध्रुव, एक बिंदु ए और बी, एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी जिस पर हमारा क्या क्या आवेश है, जिस पर हमारा प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश है। ठीक, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी जिस पर प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश है। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, दूरी नहीं दूरी 2a। इसके मध्य बिंदु O से निरक्ष स्थिति में r दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है, जिस पर हम लोग को विभव का गणना करना है। सर हर घतु क्वेश्चन मार्क डाल था, हम अल्लाह डाले पर मना कर था, तो मैं समझा रहा हूँ लड़का हो, तुम लोग को समझना है। ठीक, अब समझो, मिला दो वाला जोड़ी मिलाओ, ऐसे मिसाइल सो चलो मिलाओ, इसको मिला देते हैं इसके साथ, ये तुमसे अच्छा चित्र बनता है, और इसको मिला दो इसके साथ। ठीक, ये मैच हो गया। गए सर अति मस्त दिखा थे तुम्हारे त्रिभुज समोसा कद दिखा थे कदवा, है ना, मोर त्रिभुज समोसा कद दिखते। चला अब समझो, ये हो गया। ठीक, अब इसमें समझते जाओ, समझो नहीं समझते जाओ। अब ये 2a है, या बीच का है, तो दो भाग में टूटेगा। यहां से यहां तक का डिस्टेंस a, या इसको दूसरे कलर में दिखाऊं, काले रंग पे न इतना गुमान कर। ये हो गया a डिस्टेंस, यहां से हो गया a डिस्टेंस। देखा, तीर के निशान देवा, शक्तिमान बना। अब समझो, अगड़म बगड़म अब लिखना पड़ेगा इसमें। माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी जिस पर प्लस क्यू माइनस क्यू आवेश है, जिसके बीच की दूरी 2a है। इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। इतना सब ला तुमन रट लेवा कंठस्थ पूरा माइंड में, गाना जैसे बना के याद रखो इसको, क्योंकि इतना तुम लोग को 3 बार देना है। एक बार वैद्युत द्विध्रुव के वैद्युत क्षेत्र में अक्षीय निरक्षीय आएगा, एक बार विभव में अक्षीय निरक्षीय आएगा, एक बार चुंबक में अक्षीय निरक्षीय आएगा। तो सब में हम लोग को रटना है, बस उसमें प्लस क्यू माइनस क्यू के जगह में m रहता है, किसमें, चुंबकीय क्षेत्र में। तो बाकी इसको तुम लोग को रटना है। ठीक, तो माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी जिस पर प्लस क्यू माइनस क्यू आवेश है, जिसके बीच की दूरी 2a है। इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर काना का ज्ञात करे भाई, कद का कन खदान। ठीक, तो ये लिखना पड़ेगा, लिखवाना है। चला वो तुम मन के कल्याण हो जाए, चला लिखवा देता। आज तुम लोग के लिए स्पेशल लिखवा देता हूं। चलो, माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव जिस पर प्लस क्यू व माइनस क्यू आवेश है, तथा जिसके बीच की दूरी टू ए है। हो गया। इससे r दूरी पर एक बिंदु P है, इसके मध्य बिंदु O से, दूरी नहीं है, दूरी है, r दूरी पर
एक बिंदु P है जिस पर विभव की गणना करनी है, जिस पर विभव की क्या करनी है, गणना करनी है। करोगे गणना? सर हमको लड़ना नहीं आता, आप गणना करने के लिए बोल रहे हैं, तो गणना तो करेगा, करना पड़ेगा। अब देखो, प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर विभव, माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर विभव, फिर हम लोग निकालेंगे परिणामी विभव, खेल खत्म। अब प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, मान लो इस प्लस क्यू के कारण हम लोग का विभव V1 होता है, V1, और इस माइनस क्यू के कारण विभव हम लोग का V2 होता है। तो देखो, प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर विभव V1 बराबर कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे, अब समझो दूरी कितना है, तो दूरी हम लोग का यहां से यहां तक का AP मान के चलते हैं, तो इसको हम लोग कर देते हैं AP। अब लइका मन पूछी, हाँ सर एमा के दूरी ला तू मन माना का बनी, तो हाँ नोनी वो कट जही तो काब मानबो, चाहो तो मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालोगे तो कितना रूट में तो आएगा, पाइथागोरस पर में लगाओगे ना, कर्ण का वर्ग जो है अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग के बराबर होता है, तो आखिर कट जाएगा हम लोग का। मैं नहीं मान रहा हूँ, ठीक, चाहो तो मान सकते हो, नहीं मानोगे तो भी उत्तम, मानोगे तब भी उत्तम। इसको माने समीकरण 1। माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, बिंदु P पर क्या विभव, V2 बराबर कितना हो जाएगा, कत्का हो जाएगी वो मुर्दाई, V2 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे, अब माइनस क्यू के कारण कितना BP, बढ़ाते सबके BP, धुकुर धुकुर करे जिया ओ मोरा विभव पिया विभव पिया, हो गया। इसको मानेंगे समीकरण 2। अब बिंदु P पर परिणामी विभव निकालोगे, अतः बिंदु P पर परिणामी विभव, तो बिंदु P पर परिणामी विभव कैसे निकलेगा, तो ये निकलेगा V बराबर V1 प्लस V2, फिर वही चौचला कर दो, V बराबर देखो इन दोनों में से V1 प्लस V2 में क्या कॉमन निकलेगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट, अच्छा ये माइनस रहेगा ना, मैं इसको भूल जाता हूँ जी, तुम लोग दे देना, गलती इंसान से होती है, देख लेना, ठीक। तो V1 प्लस V2 होगा, तो इसमें से क्या क्या कॉमन निकलेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सेम, क्यू सेम, क्यों, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, ये दोनों तो सेम है, भीतरी में बाँची हमन के कितना 1/AP माइनस 1/BP, ब्लड प्रेशर हाई हो गए है ना, यह आने के प्रेशर है, यह ब्लड के प्रेशर है, आने के प्रेशर और ब्लड के प्रेशर, समझे बस। अब देखो V बराबर, यहां ऐसे कर दो ना, चूंकि AP बराबर है किसके, BP के, है ना, आने के प्रेशर और ब्लड प्रेशर दोनों एक बराबर होते हैं ठीक, तो AP बराबर हो जाएगा किसके, BP के। उस कंडीशन में क्या होगा, तो उस कंडीशन में हम लोग का हो जाएगा, यहां से देखो, उस कंडीशन में V बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, 1/AP माइनस 1/AP कर देते हैं, क्यों, क्योंकि BP की जगह मैं AP मान दिया, तो यहाँ AP रख दिया, तो AP OP तो V बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, ये दोनों हो गया हम लोग का 0, तो V बराबर पूरा पद क्या हो गया 0, अर्थात निरक्षीय स्थिति में विभव का मान कितना होता है 0, विभव तुम्हारा हीरो अब इसमें परावैधता मान का तो कोई मतलब ही नहीं है, रखोगे तब भी कहाँ रखोगे के का मान कहाँ रखोगे मोड़ी बा तो के का मान है नहीं तो खेल खत्म, ठीक। तो ये होता है हम लोग का क्या, निरक्षीय स्थिति। हाँसी लागते कबो कबो निरक्षीय स्थिति देखते होता।
ठीक, इसको नोट करो। फिर उसके बाद है हम लोग का क्या, विभव को प्रभावित करने वाला कारक, अर्थात कौन कौन विभव ला कोचक थे ओला देखबो, कौन कौन विभव ला कोचक थे प्रभावित करते ओला देखबो। ठीक, चलो इसको नोट करो। ठीक, नोट करो। नोट करे के मतलब एला नोट करना है। ये हो गया। अब देखो विभव को प्रभावित करने वाले कारक। अब हेडिंग डालो विभव को प्रभावित करने वाले कारक। अब कौन कौन विभव ला कोचक थे तेकर बारे में देखबो। तो पहला है आवेश की मात्रा। आवेश की मात्रा कहने का मतलब क्या है, आवेश की मात्रा कहने का मतलब है, मैं दूसरे कलर में बता दे रहा हूं, B जो है अनुक्रमानुपाती होगा Q के, ये समझो। मतलब किसी चालक को दिया गया आवेश उसके विभव के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक, या किसी चालक का विभव जो है हम लोग कह सकते हैं उसको दिए गए आवेश की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होता है। जो जो किसी चालक को आवेश देते जाओगे, मतलब जितना तुम चालक को आवेश देते जाओगे उसके विभव के मान में क्या होते जाएगा, वृद्धि होते जाएगा। इसीलिए किसी आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में ज़्यादा कार्य करना पड़ता है, क्योंकि उसका पावर बढ़ जाता है। पावर बढ़ जाता है कहने का मतलब उसका विभव बढ़ जाता है। ठीक, तो हम लोग का विभव को प्रभावित करने वाले कारक क्या है, आवेश की मात्रा पर। आवेश का मात्रा बढ़ाओगे तो विभव का मान भी क्या हो जाएगा, हम लोग का बढ़ जाएगा, और आवेश का मात्रा घटाओगे तो विभव का मान भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक, दूसरा है हमारा चालक के क्षेत्रफल पर। चालक के क्षेत्रफल कह सकते हो या आकार या आकृति पर। चालक के आकार या आकृति पर कहने का मतलब हम लोग क्षेत्रफल के बारे में ही बात कर रहे हैं। ठीक, तो याद रखना किसी भी चालक का जो क्षेत्रफल होगा वो उसके विभव के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती मतलब मान लो क्षेत्रफल या आकार, ऐसे समझो विभव जो है वो व्युत्क्रमानुपाती होगा उसके आकार, चालक के आकार या किस पर, क्षेत्रफल पर। ठीक, ये यदि किसी चालक का आकार या क्षेत्रफल को बढ़ाते हो तो उसमें विभव का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और यदि आकार या क्षेत्रफल को घटाते हो तो विभव का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक, क्यों, क्योंकि आकार या क्षेत्रफल को अधिक कर दोगे तो उसके प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा क्या हो जाएगी, घट जाएगी, और आवेश की मात्रा घटेगी तो विभव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर है इतना चीज, सबको समझ आया? हाँ, अब समझो क्या हो गया, ये नहीं समझ आया? समझ बोड़ो, बोड़ो। एकांक क्षेत्रफल किसको कहेंगे, एक लंबाई और एक चौड़ाई, है ना। सबको एकांक कर दे तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, देखो समझो, पहले तो समझो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणित क्या होगा, चौड़ाई। लंबाई को एक कर देते हैं और चौड़ाई को एक कर देते हैं, क्षेत्रफल भी कितना हो जाएगा, एक वर्ग। अब सेंटीमीटर में लोगे सेंटीमीटर, मीटर में लोगे तो मीटर। ठीक, तो मतलब एकांक हो जाएगा क्षेत्रफल। अब समझो, अच्छे से समझना, मान लो ये हम लोग का कैसा है, क्षेत्रफल है, इस पे हम लोग का कितना ठो आवेश है, मान लो इसमें 6 ठो आवेश है, प्लस 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 प्लस। तो क्षेत्रफल कैसा है, छोटा है, तो सब धनावेश कैसा है, एक जगह है। मान लो इसको एकांक मान लें, तो एकांक मानेंगे तो धनावेश इसमें कितना ठो है, 6 ठो है, तो 6 ठो है तो धनावेश ज़्यादा, तो हम लोग का विभव क्या, ज़्यादा। यदि इसका आकार को बढ़ा दे, आकार या क्षेत्रफल बढ़ाने पर बोल रहे हैं, यदि इसका आकार को मैं बढ़ाकर इतना कर दूं तो कितना हो जाएगा, प्लस 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 प्लस, बड़ा हुआ। अब यदि एकांक क्षेत्रफल देखें, मान लो इस क्षेत्रफल में देखो एकांक क्षेत्रफल ये, तो इस एकांक क्षेत्रफल में अब कितना आवेश आ गया, एक ठो। पहले कितना था, पहले कम था तो सब संकुचित था, पास पास था धनावेश, तो पास पास था तो हम लोग का ज़्यादा पावर लगता था। अब धनावेश दूर दूर हो गया क्योंकि क्षेत्रफल बड़ा हो गया। अब इस एरिया को लूँ तो इस एरिया के अंतर्गत एक ही ठो आता है, पहले इतना एरिया को इसमें रखता था तो इसके अंतर्गत 2 ठो आ जाता था। अब यहाँ पर रख रहा हूँ क्षेत्रफल बढ़ा के तो 1 ठो आ रहा है, तो अब उसका
कैसा हो गया, आवेश कम हो गया। आवेश कम हो गया तो विभव क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। तो इसीलिए किसी भी चालक का आकार या क्षेत्रफल बढ़ाने पर उसके विभव का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कम इसलिए होता है क्योंकि प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेश का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और जहां आवेश का मान कम हुआ तो बच्चा लोग, आवेश का मान कम हुआ तो विभव का मान ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्लियर है इतना चीज, सबको समझ आया? अब उसके बाद है हम लोग का क्या, चालक के चारों ओर के माध्यम पर। इसका कोई लेन देन नहीं है। चालक के चारों ओर का माध्यम कैसा है उसको देखेंगे हम लोग। तो तीसरा हम लोग सीधा लिखेंगे चालक के चारों ओर, चालक के चारों ओर के माध्यम पर। ये इस पर निर्भर करता है माध्यम कैसा है हम लोग का। ठीक, तो चालक के चारों ओर के माध्यम पर निर्भर करता है कैसा माध्यम है ना। यदि आवेशित चालक के समीप हम लोग अन्य चालक लाए तो क्या होगा, सोचो क्या होगा, विभव कम हो जाएगा, कम होगा ना। कैसे कम होगा, देखो मान लो एक चालक है। चौथा हम लोग देखते हैं, चालक के समीप अन्य आवेशित चालक लाने पर, अन्य आवेशित चालक लाने पर यदि किसी चालक के समीप अन्य आवेशित चालक ला दे तो क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या देखा जाएगा उसको समझो। यदि चालक के समीप अन्य आवेशित चालक लाने पर क्या होगा, तो विभव कम हो जाएगा। क्यों कम होगा, मान लो चालक है जिस पर हम लोग का प्लस आवेश है, बहुत सारा प्लस चार्ज है। अतका कन है कि तुम सोचे नहीं हो है जिंदगी में, उतके कन प्लस चार्ज है। ठीक, अब मान लो यहाँ पर कोई अन्य आवेशित चालक लाते हैं तो पहले आवेशित चालक कैसा रहेगा, ऐसे प्लस माइनस ऐसे रहेगा। जब इसको इसके पास लाओगे तो इस धन के कारण इसका जो ऋण है वो किधर आएगा, धन की ओर आएगा। तो ये ऐसा हो जाएगा, समझो इसके पास हम लोग का धन था, धन धनाधन धन धनाधन धन धनाधन गोल, और यहाँ पर आओगे तो इसका ऋण सिरा किधर आएगा, इधर। या इसके अंदर दिखा दो, चालक के अंदर, चालक के अंदर दिखाओगे, चलना यार चालक के बाहर ही दिखा दो, हमको क्या है, चालक के अंदर हम लोग का वैसे भी शून्य होता है, बाहर ही दिखा दो। ऐसे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे था, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, जब इसको समीप में लाओगे तो माइनस माइनस एक साइड हो जाएगा और प्लस प्लस एक साइड हो जाएगा। तो देखो ये माइनस इसका प्लस को खत्म करने का प्रयास करेगा, तो ये जो माइनस देखो इसकी तुलना में ये ज़्यादा इसके पास है, ये इसके ज़्यादा पास है, वो उसके कम पास है। ये ज़्यादा पास है तो ये इसको क्या करेगा, इसके विद्युत क्षेत्र को कम करने का प्रयास करेगा। अर्थात विद्युत क्षेत्र को कम करने का प्रयास कर रहा है, मतलब सीधा सीधा विभव को क्या कर रहा है मतलब कम कर रहा है। तो हम लोग का समझो, चालक के समीप अन्य आवेशित चालक को लाने पर विभव का मान क्या होता है, कम होता है। क्लियर हुआ इतना चीज, किसी कोई दिक्कत, कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई दर्द, कोई बीमारी नहीं है ना। हाँ ठीक, इसी को पोलराइजेशन कहते हैं, ध्रुवण की घटना, ये जो चेंज होता है इसको। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको पसंद आया हो ये तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। वैसे मैं बोलता नहीं हूँ, क्यों नहीं बोलता, इसका रीज़न है क्योंकि अगर आपको पसंद आएगा तो आप लाइक करेंगे ही, और आपके आसपास कोई अगर होगा जो 12th पढ़ रहा होगा तो उसको आप शेयर करेंगे ही कि अच्छा पढ़ा रहे हैं करके, अगर आपको पसंद आए तो। लेकिन फिर भी हम बोल देते हैं, अगर पसंद आया हो चैनल को तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि जो बच्चे मान लीजिए मध्यम वर्ग के हैं, मध्यम वर्ग के हैं मतलब जिनके पास ज़्यादा उतना को पैसे की समस्या है, तो उनके लिए एक छोटा सा पहल है हमारी तरफ से कि बच्चे ऑफलाइन ट्यूशन ना जा कर के, कहीं कोचिंग सेंटर ना जा कर के, ज़्यादा पैसा ना दे करके घर बैठे उन लोग सीखें। क्योंकि आजकल 250, 300, 400 से ऊपर ही पाएंगे आप कोचिंग, है ना। और उसी का आप रिचार्ज करा के यहाँ भी देख सकते हैं। तो जहाँ तक हो सके यहाँ शेयर कीजिए। नई कुछ दिक्कत आता है तो आप हमको कांटेक्ट भी कर सकते हैं, हमारा नंबर ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में रहता है। अगर नहीं है तो हम लोग बता दे रहे हैं, हमारा नंबर है 7008600602, 7008600602। इस पर हम लोग, आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं या टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हैं। कोई भी समस्या है तो हम आपकी सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। ठीक, ये हो गया, इसको नोट करो। चलो
ठीक, इसको उतार लो कहने का मतलब इसको घर लेके नहीं जाना है, इसको यहाँ पर लिख लो। ठीक, तो इसको नोट करो। आज के लिए इतना ही, अगला क्लास अगले सेक्शन में। ठीक, गुड बाय, टेक केयर, सायोनारा।